एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा की ग्राम हथौड़ा में कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि कथा और यज्ञ को व्यवसाय का साधन मत बनाइए। यह पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से मिलाने का साधन है। साधु भगवान के लिए घर छोड़ता है, ना कि पैसे के लिए। मैं पैसे के लिए साधु नहीं बना हूँ। क्षेत्र में नशे के बढ़ते चलन पर प्रहार करते हुए जगत गुरु ने अपनी कसम देते हुए कहा कि मैं बासोदा तभी आऊंगा कि जब यहाँ के युवक नशे से मुक्त होंगे। यह क्षेत्र नशे के लिए बदनाम होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। नशे की लत में आकर आप भी बर्बाद होंगे और आपका परिवार भी। इसलिए इस मंच से मेरी अपील है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर हो। समाज में फैली गुटबाजी के बारे में कहते हुए जगत गुरु ने इसे समाज के लिए हानिकारक बताया। जगत गुरु ने क्षेत्र के एक शिष्य का जिक्र करते हुए कहा कि उसने नशे की चपेट में आकर 30 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार को 6वें दिवस जगत गुरु ने कथा के प्रारंभ में कहा कि मैं यहाँ यजमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने आया हूँ। जगत गुरु की जो मर्यादा होगी वह मैं इस मंच से सुनाऊंगा। आयोजनकर्ता को अपनी व्यापारिक बुद्धि बंद करनी पड़ेगी और भजन बढ़ाना होगा। जगत गुरु ने क्षेत्र के विकास को लेकर तलखक अंदाजी में अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु ने हनुमत कथा सुनाते हुए सुंदरकांड की विभिन्न चौपाइयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो विभीषण का घर देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका कार्य अब सिद्ध हो जाएगा और उन्हें माता सीता का पता मिल गया है। विभीषण के घर के बाहर तुलसी का बिरवा और धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे। कथा का प्रारंभ पादुका पूजन से हुआ। इसके बाद व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु का पूजन अर्चन कथा के यजमानों ने संपन्न किया। कथा के दौरान कलेक्टर उमा शंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, नगर के अनेक भक्तों, राजनीतिक, सामाजिक एवं दूर दूर से आए भक्तों ने भी कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवण कर और मंच से जगत गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लिया। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब सबको आना चाहिए, सभी बच्चों को यहाँ पे सीखना चाहिए। आजकल नहीं आते बच्चे, पर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने धर्म के बारे में। और यहाँ पे मतलब समझ आता है। सब बच्चों को लगता है कि समझ नहीं आता होगा, बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सब कुछ समझ आता है, सबको आना चाहिए और सीखना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने पुराणों और ग्रंथों के बारे में क्या लगा यहाँ आके? यहाँ पे मतलब सब कुछ समझ आता है, अपन तो सब सीख सकते हैं यहाँ पे आके। मतलब घर पे जो नहीं हो पाता, यहाँ पे भगवान में मन लगता है। सनातन धर्म की चर्चा है पूरे देश में, कथा है उन्हीं को लेकर। सनातन धर्म को क्या मानती हैं? सनातन धर्म सब कुछ ही होता है हिंदू के लिए, तो सब कुछ ही सनातन धर्म है हम सबके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी के एक एक बहुत अच्छे से समझाते हैं वो, उनके अवतार के। बहुत अच्छी कथा लग रही है मुझे। कितने दिन से आ रही है? 3 दिन से आ रही है। कहा तो ये था कि जो है वो रामचरितमानस पर कथा होगी, लेकिन ये तो हनुमान जी को नहीं, वो कथा चल रही है रामचरितमानस में ही तो है, सुंदरकांड है वो हनुमान जी का। महाराज जी हनुमान तथा राम कथा जो सुनाई जा रही है वो बड़ी रमणीक एवं मनुष्य को अपने जीवन में उसी प्रकार से आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी ने जो अपना मार्ग दिखाया है, उसी से आदमी को चलना चाहिए। एक चौपाई में संशोधन हुआ है, उसे आप किस ढंग से देखते हैं? महाराज जी ने बताया तो चौपाई में संशोधन हुआ है वो सही है। तो पहले जो लोग हैं, पहले जो महाराज जी ने बताया और वैसे भी लगता है, उसका काफी विरोध भी होता है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि सही चौपाई तो यही है और लगता भी ऐसे ही है कि महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। इसके पूर्व महाराज जी के प्रवचन कब सुने आप? मैं पहली बार बासोदा में महाराज जी आए और मैंने पहली बार ही बासोदा में उनके प्रवचन सुना। तो ये चौपाई हमारे ग्रंथों में गलत लिखी हुई थी? नहीं, ऐसा अपन तो नहीं कह सकते, लेकिन महाराज जी जो बता रहे हैं कि उसको इस ढंग से पढ़ना चाहिए। अब छाप जो प्रेस होता है उसकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो तो अपन नहीं कह सकते। मतलब लगता तो ऐसे कि प्रेस की कोई मिस्टेक, और उसका समझने का भी अर्थ भी। राघवाय नमः। और जितने ज्ञानी, ज्ञान के बल की भंडार हैं रामभद्राचार्य जी, मगर आज का दिन थोड़ा सा उनको दुखी देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। और उनका कहना भी सही है। थोड़ी हम लोगों की व्यवस्थाओं में
कमी रह गई है, मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के हमारे बासोदा में पे तो संत नाराज नहीं होते। संत की नाराजगी ये बताती है कि व्यवस्था में काफी गड़बड़ रही है। अब आपने सुना है, आपको पता है, मैं क्यों कहूँ उस बात को, किसके कारण है क्या है, मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के हमारे यहाँ जगत गुरु के, जो वास्तव में हमारे हिंदुओं के पूरे जहाँ भी निवास करते हैं सबके जगत गुरु हैं, उनके चरण हमारे बासोदा में पड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूँगा कि जगत गुरु हम सबको माफ़ करें और फिर हमारे शहर में रामभद्राचार्य जी ने आज जो एक संदेश दिया व्यास गादी से, गंजवासदा में बढ़ते नशे को लेकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खास तौर से बासोदा में ड्रग्स इतना ज़्यादा पेट कर चुका है कि गांव में भी मेरे को कई लोग मिलते हैं जब मैं देखा हूँ, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए और ये हम सब लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा। इसके लिए जो भी युवा हैं उनको जब तक हम कोई काम नहीं देंगे, खाली हमारे यहाँ कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अगर आदमी के पास काम होगा, कोई भी काम हो, कोई काम मतलब कोई धनोपार्जन का ही काम नहीं होता, किसी भी काम में लगाएं, बहुत सारे ये सब बातें तो हो जाएंगी, लेकिन आप इससे पहले मुझे ये बताइए कि उन्होंने जो कहा है शंकर सुमन वाली चौपाई, शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वम केसरी नंदन, आप 6 दिन में यशपाल जी जी हाँ, तो आप उसको चौपाई को थोड़ा गा के बताएं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, जय प्रताप महाजगवंदन। क्या मतलब निकला इसका? स्वयं जो हनुमान जी हैं वो शंकर भगवान है उनका अवतार जी। अरे एक तरह स्वयं हैं, उनमें 11 रुद्र हैं। अपने 7 रुद्रों की तो उन्होंने चर्चा कर दी, 8 रुद्रों की चर्चा कर दी है। उन्होंने बताया प्रमाण के साथ कि उनमें 8 रुद्र किस तरह समाहित हैं, 3 रुद्र और वो हमें कल बताने वाले हैं।